Students, we know the properties of parallelogram. That is, in a parallelogram, opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are also equal, and the diagonals of a parallelogram bisects each other. Moreover, the adjacent angles of a parallelogram have sum equal to 180 degree. Students, we know these properties. Now, we are going to use these properties to solve the rest of the questions of our textbook. So let's start. Now, question number third beta. Can a quadrilateral, मान लो ये आपके पास quadrilateral है, be a parallelogram if angle D plus B equal 180. कह रहे हैं कि अगर ये opposite angle का sum अगर 180 हो तो क्या parallelogram होगा? तो बेटा हमने क्या बोला था कि opposite angles अगर equal हों तब वो parallelogram होता है. तो कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों का sum 180 हो तो वो parallelogram हो सकता है. Yes, only in one condition. कब? अगर ये दोनों angles क्या हों, 90 के हों. अगर ये भी 90 ये भी 90 तभी इनको सम 180 होगा. तो कहने का मतलब है इट कैन बी ए पैरेललोग्राम. कब? इफ बी एंड डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट इट नीड नॉट बी. ठीक है, इट नीड नॉट बी अ पैरेललोग्राम. तो मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स कि ये जरूरी भी नहीं है कि ये पैरेललोग्राम बन जाए, हो भी सकते हैं और नहीं भी. नेक्स्ट, अब कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, जैसे ए बी इज इक्वल डी सी 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 4 और बी सी इज इक्वल 4.4. तो बताओ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, वो ठीक है, बट यहाँ पर क्या ए डी और बी सी इक्वल है? नहीं है. सो नो, ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है. उस तरह से in our third part, angle A is 70, angle C is 60. अब बताओ क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? तो बेटा जी पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या थी कि ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है, बट यहाँ पर ये एंगल 70 है और ये एंगल 65 है. इट मीन्स दिस quadrilateral ABCD is not a parallelogram. Understand? So let's start with the next question. Question number 4 is draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram. बताओ ऐसा एक फिगर ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम नहीं है बट उसके एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो. तो मतलब जैसे बेटा आपने एक प्रॉपर्टी की थी ना, किसकी? काइट की. तो मैंने क्या बताया था आपको? काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल whose पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. मतलब अगर मान लीजिए ये ए बी सी डी क्या है, एक काइट है, तो पता है काइट क्यों है? क्योंकि इसका ए डी जो डी सी के इक्वल होगा और ए बी सी के इक्वल होगा. तो बट इसमें की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. कौन से वाले? वो एंगल्स जो दो अनइक्वल साइड्स के बीच में हो. एंगल ए और एंगल सी इसका इक्वल होता है. बेटा ये हमने प्रॉपर्टी पहले की थी ना. तो मतलब क्वेश्चन क्या था कि हमें एक ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है जिसके जो पैरेललोग्राम ना हो बट वन पेयर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो. तो यस, क्या लिखेंगे? इन काइट ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. ठीक है, एंड ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम. Okay, so now question number 5, the measure of two adjacent angles. अब बेटा देखो ध्यान से, adjacent angles क्या होते हैं बेटा? जैसे मान लो अगर ये आपका पैरेललोग्राम है, so these are its adjacent angles. मान लीजिए it is A, B, C, D. हमें क्या बोला गया है कि adjacent angles are in the ratio of 3:2. Now in parallelogram हमें क्या बोला हुआ है कि एंगल ए इज टू एंगल बी कितना दिया हुआ है? 3:2. मतलब इन दोनों की रेशियो क्या दी है? 3:2 दी है. इट इज गिवन टू अस. अब हमने
इस रेशियो की हेल्प से बाकी एंगल निकालने हैं। तो स्टूडेंट जी हमें मालूम था बेटा कि एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका सम जो होता है वो 180 होता है। किसका? इन अ पैरेललोग्राम। सो लेट कर लेंगे, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x। हम रेशियो 3:2 दिए ना, तो मान लो ये 3x हो गया एंड एंगल बी क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है। सो देयरफॉर व्हाट इज एंगल ए प्लस बी? इट इज 180। क्यों? बिकॉज वी नो दैट adjacent angles of a parallelogram have sum equal to 180 degree। हमें इतना पता है। now put the values, 3x plus 2x is equal to 180, 5x is equal to 180. so what is x? 180 by 5, that is 36 degree. When you divide it you will get 36 degree. अब x की वैल्यू आ गई। so now we have to find these two angles. so therefore what is angle A? 3 into x, that is 3 into 36, कितना हो जाएगा 108 degree. understand? and what is angle B? angle B कितना हो जाएगा 2x, that is 2 into 36, कितना हो गया 72 डिग्री। तो बच्चों इससे क्या हो गया, हमने ये एंगल निकाल लिया और ये एंगल निकाल लिया, बट हमें क्या पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल बी कितना है 72 एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो बेटा हमने यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? विच प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू यूज हियर? दैट इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई विल रिपीट अगेन। यहां पर बेटा क्या था कि इन दिस पैरेललोग्राम हमें एडजेसेंट एंगल्स की रेशियो दी थी, उसकी हेल्प से हमने एंगल्स एक्स की वैल्यू निकाल ली, बिकॉज हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। अब जब एक्स की वैल्यू निकल गई, जब हम एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 3 into 36 क्या हो जाएगा 108। एंगल ए 108 आ गया, तो अगर ए 108 है तो सी भी 108 होगा। सिमिलरली व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर 2 into 36 72, तो इफ बी इज 72 एंगल टी मस्ट बी 72 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। एडजेसेंट मतलब इन दोनों का मेजर इक्वल दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या बोला गया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इट इज गिवन टू अस दैट इज two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles. अब बच्चों ये एंगल्स के इक्वल है, बट हमें क्या पता है? We know that adjacent angles have sum 180. Angle A plus angle B is equal to 180 degree. What is the reason? Tell me. That is adjacent angles of a parallelogram have sum equals to 180, बिकॉज हमने बड़ी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना। तो अब दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम एंगल ए बी की जगह भी ए लिख देंगे, क्योंकि बी भी ए की इक्वल है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, क्या लिखेंगे हम? यूजिंग फर्स्ट। बट ये तो हमें गिवन दिया था, ये हमें बुक में लिखा हुआ कि ये दो एंगल इक्वल है। अब पुट द वैल्यूज। एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होता है? ट्वाइस ऑफ ए, वो कितना हो गया 180। सो व्हाट इज एंगल ए नाउ? एंगल ए इज इक्वल टू 180 by 2, दैट इज 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर एंगल ए 90 हुआ तो बी कितना होगा? देयरफॉर एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज हमें पता है
कि फ्रॉम फर्स्ट, ये हमें गिवन दिया था ऑलरेडी बुक में, दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। अब बताओ बेटा, ए भी 90 आ गया और बी भी 90 आ गया, तो बताओ सी कितना होगा। हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, कितना हो गया 90। सिमिलरली एंगल बी is also equal to angle D, that is also 90. What is the reason for it? That is opposite angles of a parallelogram are equal. ये प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी मालूम है, अंडरस्टैंड। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। अब बेटा, now we have to apply the properties of a parallelogram to find the unknown values in the given figure. Now in question number 7, it is given that a parallelogram, we have to find the unknown angles, like this is x, this is y, this is z, and this angle is 40 degree, this angle is 70 degree. Students, we have already done these questions. अब बेटा देता हूँ, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो अब हाउ टू फाइंड दिस। अब बताओ इनमें से कोई एक एंगल जो आप बता सकते हो। देखिए, हमें पता है कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो क्या लिखेंगे हम, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल बी भी क्या हो गया, x हो गया, इज इक्वल टू x। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, x लिख दिया। बट हमें पता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। वाई, बिकॉज कौन से एंगल्स, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी, इसको ई मान लो, इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर्स। क्योंकि बेटा हमने एंगल एक्स ये इसके इक्वल कर दिया ना, ये भी एक्स हो गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स, 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री। अब बेटा एक्स की वैल्यू आ गई 110। अब बेटा स्टूडेंट्स ध्यान देखिए, अब हम अगर y की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, ये इसके पैरेलल है बिकॉज पैरेललोग्राम है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो हमने क्या किया था कल बेटा कि alternate interior angles are also equal. So since DA is parallel to CB, इसके पैरेलल है, और AC जो है is a ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइंस को काटे। तो बताओ एंगल y किसके इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू 40 आ गया। क्या रीजन है इसका, बोलो रीजन क्या बच्चों, इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके बेटा, मैं बता देता हूं ये ऑल्टरनेट कैसे बने थे। देखो बेटा, कभी भी अगर टू लाइंस पैरेलल हों और कोई लाइन उसको काटे, जैसे ये पैरेलल थी ये काट रही है, तो कौन से होंगे एंगल्स अल्टरनेट, ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। दीज आर सेड टू बी ऑल्टरनेट एंगल्स। अब बताओ बेटा y की वैल्यू भी आ गई। अब हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, इट इज अ ट्रायंगल। हमें पता है कि ट्रायंगल्स के तीन एंगल सम कितना होता है 180, तो उससे z भी आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180।
क्या रीजन है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी की हुई है. अब पुट द वैल्यूज. एस कितना है? 100, 10 डिग्री. वाई कितना आ गया? 40 डिग्री. सो वी कैन फाइंड नाउ जेड. कैसे? 110 प्लस 40 कितना होता है? 150. तो जेड कितना हो जाएगा? तो जेड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज 30 degree. So in this way we can able to find all the values, that is x, y and z. ठीक है बेटा?